In the foothills of the Bhima Shankar Mountains, in the serene valley of a remote village in Maharashtra, exists the energy center of the world. Maitreya Dada Shriji is a global humanitarian, transformation pioneer and a social reformer, ushering all of humanity into the golden age, a new era of universal love and peace, missioned around one world, one family. He is the founder and guide of the Maitri Bodh Parivar, a global family of friends rendering selfless social and spiritual services to all of humanity. He has inspired the Maitri Family for Global Transformation, that is a non-profit, non-religious family of friends from all across the world with a single intent to bring everyone together to pray solely for the welfare of humanity beyond any divide of regions, religions or communities. Watch Arnab Goswami in conversation with Maitreya Dada Shriji on Republic TV. फर्स्ट ऑफ ऑल मैत्री दादा श्री जी नमस्कार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में हम बात करेंगे। पहले मैं कहना चाहता हूँ सो दैट एवरीवन गेट्स टू हियर योर मैसेज। इट गोज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, बहुत लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जानें, इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। पहला सवाल ये है कि भारत में आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक लोग, ऊंचे आध्यात्मिक विचार के लोग, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स, इसकी परंपरा है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? डू यू सी योरसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल गुरु? क्या आप अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल हीलर या गाइड, किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को आपसे कुछ अलग महसूस नहीं करता। जब भी अंदर जो भाव आता है वो सिर्फ एक मित्र का भाव आता है। सो सभी को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं आपका दैविक मित्र हूँ, एक मैत्रेया हूँ। आई एम जस्ट योर फ्रेंड। और उसी भाव के साथ हम सबके साथ वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, गाइड करते हैं। जैसे भी भारत देश में परंपरा है ना, हम बहुत एक शुरुआत से ही हम देखते हैं कि जो सिखाते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं, जो ज्ञान देते हैं। पर मेरे लिए भाव जो था बस मित्र का ही रहा। तो जब मेरे नाम जो है, मेरे नाम से पहले कुछ गुरु नहीं है, महाराज नहीं है, स्वामी नहीं है, बस नाम है मैत्रेय दादा श्री जी। ये भाव के साथ ही आपसे बात करता हूँ। तो जो मेरे लिए जो ट्रुथ है, जो मेरे लिए सत्य है, मैं वही बात करूं। जो मेरे लिए सत्य नहीं है तो उसके बारे में बात करके कुछ मतलब नहीं है। सो देयर इज़ नो पॉइंट, है ना। जैसे कि मैं एक ऐसे प्रथा का गुरु हूँ और आके आपसे बात करना, पर अगर अंदर वो स्थिति नहीं है, अनुभव नहीं है, तो क्यों हम ये कहें। और जो मुझे मेरे गुरुजी ने जो सिखाया है, जो भाव उन्होंने दिया है, वो एक मित्र का भाव दिया है। उन्होंने भी मेरे नाम के आगे कुछ लगने दिया नहीं और उनके भी नाम के आगे कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल, मैं आपका दोस्त हूँ, सखा हूँ, मित्र हूँ और उसी तरह से रहना चाहता हूँ। पर ये श्योर है कि ये आपके भीतर आंतरिक परिवर्तन ला सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कहते हैं, परिवर्तन, वो आपके भीतर आध्यात्मिक तौर पर उस स्तर पे जाके वो हम लेके आ सकते हैं। और उसमें हम बस आपके साथ एक मित्र के रूप में जुड़ना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। सो जो सत्य है यही है जो आपके मैं कह रहा हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है? अगर कोई पूछे, अगर कोई कहे माई लाइफ इज़ फाइन, यस यस, आई डोंट नीड ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे परिवर्तन की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, तो आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पायनियर आपको कहा जाता है, यस यस, इसका मायने क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? एक सरल तरीके से अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकें, जो नॉर्मल वर्किंग पर्सन, फैमिली पर्सन को इतनी स्पिरिचुअल ज्ञान या ट्रांसफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है या होती है? नहीं, देखो, यही जैसे आपने कहा ना, ज्ञान और ट्रांसफॉर्मेशन, इज इट अबाउट नॉलेज कि ज्ञान मिल रहा है आपको? ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। यू डोंट नीड टू, आपको एक्वायर या कुछ गेन नहीं करना है नॉलेज।
वो एक अवस्था है, एक स्टेट है, जस्ट बीइंग, और आप उसे बस अनुभव करते हो सहज रहते हुए, कुछ कोशिश नहीं है, बहुत एफर्टलेस है, वेरी वेरी नेचुरल, यू आर हैप्पी विथ योरसेल्फ। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें देर मस्ट बी जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लोगों की होती है कि इसमें यू हैव टू लर्न एंड चांट मंत्रास, यू हैव टू रीड रिलीजियस बुक्स, इसमें स्पिरिचुअल डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और लोग कहते हैं कि हमारे व्यस्त जीवन में, इन आवर बिजी लाइफ, वेयर इज़ द टाइम फॉर दैट? एग्जैक्टली। देखिए, अभी मैं मंक नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मेरी फैमिली है, मैरिड हूँ, बच्चे हैं, जो आपके लाइफ में कमिटमेंट्स हैं वैसे मेरे भी कमिटमेंट्स हैं, सब मैं करता हूँ, बाहर शॉपिंग जाता हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो उस हेक्टिक शेड्यूल में बहुत व्यस्त होने के बाद ये सवाल मुझे भी आता है कि क्या मैं उस परम अवस्था तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता हूँ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पे। क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो घर छोड़ के जाते हैं, जो केव में बैठते हैं, गुफाओं में बैठते हैं, उनको ही वो ज्ञान प्राप्त होगा और किसी को नहीं होगा? ये मेरे अंदर प्रश्न था, सवाल था बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले आप देख सकते हो। तो फिर इसका मतलब मेरा कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला है आध्यात्मिक तौर पे। बट आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उस बिज़ी शेड्यूल में रहते हुए ही मैंने अनुभव किया है। तो हम जब सिखाते हैं, वो सिखाने का जो डायरेक्शन है, जो सोर्स है, जो पोजीशन है, जगह है, वो यहीं से है। प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हुए आप कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सो अभी हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको ध्यान करना ही है या चैंट करना ही है, आपको ऐसे कोई भी रूल्स, नियम कुछ फॉलो नहीं करने हैं। बहुत सिंपल है, स्पिरिचुअलिटी पहले से ही बहुत सरल था। आपका जो दिमाग है, मन जो है, मानवीय मन, उसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, जटिल बना देता है। आपको वो सब छोड़ के बहुत सरल अवस्था तक अपने हिसाब से खुद के साथ अच्छा बनना है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक बिकमिंग अ बेटर बीइंग। रोज़ एक कोशिश करते रहना कि मैं और अच्छा बनूं, और अच्छा बनूं, और अच्छा बनूं। सैडनेस से हैप्पीनेस तरफ, कि डार्कनेस से लाइट की तरफ, है ना, एक जहाँ पर एक कन्फाइंड, बहुत जहाँ पर आपको बांध के कुछ रखता है, और एक मुक्ति की तरफ, फ्रीडम की तरफ। ये प्रवास है, ये एक यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है, कि दुख से आनंद की ओर। और आप जहाँ पर भी हो वहीं पर अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कोई गुरु, मास्टर नहीं चाहिए आपको, कि जब गुरु आएंगे तभी आपको वो ज्ञान या अवस्था प्राप्त होगी, ऐसा भी नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हैं, नॉन बिलीवर, बिलीवर, यू विल एक्सपीरियंस इट। इट्स वेरी नेचुरल, इट्स गिवन टू यू, एंजॉय इट। बहुत इतना ही करना है। आई नो समटाइम्स ना सिंपल चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग जाती हैं कि इतना सरल तो नहीं हो सकता, पर मैं कह रहा हूँ मेरे लिए सरल था, हुआ, और कई लोगों के लिए उस तरह से अनुभव बने हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इससे एक व्यक्ति के जीवन में क्या फ़र्क आता है? अंदर जो आपके अंदर संघर्ष चलता है, रोज़ अगर आप देखते हैं ना, मन के अंदर जो अवस्था चलती है, कुछ संघर्ष है, ये करूं या वो करूं, मेरे लिए ये सही है या वो गलत है। आज जैसे आप अगर देखेंगे ना, स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड, जो मानव का मन भी है ना, बहुत डिप्रेशन की ओर जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड 70 to 80% लोग आप देख सकते हैं ना, अचानक से सडनली दे कोलैप्स, अंदर ही अंदर गिर जाते हैं। देखा जाए ना, इंसान है ना, फिजिकली बाद में मरता है, इंटरनली जो मन है उसका पहले ही मर जाता है, कि कुछ बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए, कुछ होगा ही नहीं। अगर आपकी अवस्था, नकारात्मक अवस्था सबकी रहेगी तो संसार कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब धीरे धीरे आपकी अवस्था सकारात्मक बनती है, पॉजिटिव बनती है, तो आपकी वजह से और 10 लोग बदलते हैं, फिर और 20 लोग बदलते हैं। ऐसे ही आप अपने देश को बदल सकते हैं, सृष्टि को बदल सकते हैं। तो ये एक भाव है जो मेरे अंदर आया, जो मैंने अनुभव किया। मैंने जब उसके बीच में जो एक फ़र्क देखा, एक मानवीय मन और दैविक मन, तब मुझे दिखाई दिया कितना बंधा हुआ है मानवीय बंध और कितना खुला हुआ है दैविक मन। जब आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे तो आप सभी लोग देखेंगे कि कितनी एक पॉजिटिव, एक आनंददायी, सुखदायी अवस्था है, जहाँ पर आप सभी एक साथ चल सकते हो। तो ये आपके लिए चॉइस है। चॉइस ऐसा है कि अगर आप एक विकल्प जैसे हैं कि आप या तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले, या तो आप और दुख की गहराई तक जा रहे हो। दोनों में से एक चॉइस आपको करना है, मैं कहाँ चल रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन आपको बीच का कोई रास्ता नहीं।
बीच आप कहाँ खड़े रहोगे? बीच में आप आधा ट्रांसफॉर्मेशन, आधी अगर आपको दुख का अनुभव करना है तो मैं कह रहा हूँ कि आप पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हो तो आपको दुख का अनुभव चलेगा ही नहीं साथ में। सब कुछ अपने आप ही शांत और जो भी प्रॉब्लम्स है अपने आप ही सॉल्व हो जाती है सहजता के साथ। आप ट्रांसफॉर्मेशन चॉइस आज है आपके पास। समय धीरे धीरे ऐसा बदलेगा जहाँ पर ये एक मस्ट एक्ट होगा, आपको करना ही होगा, एक नीड बन जाएगी। आप ये अनुभव करेंगे कि मैं जब अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे काम अच्छे हो रहे हैं, मैं जब गलत कर रहा हूँ मेरे काम नहीं हो रहे हैं। तब आप अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते रहोगे। वो समय ऐसे बनते जाएगा धीरे 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 धीरे। जो गलत कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ़ और बढ़ेगी, जो अच्छा कर रहे हैं जब उनको तकलीफ़ आएगी तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, उनको गाइडेंस भी मिलेगा, वो बहुत जल्द निकल आ जाएंगे उनके दुख से। और जो गलत कर रहे हैं वो दुख की गहराई में और जाते रहेंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तब तक समय निकल जाएगा। जैसे आप अचानक से आपने कहा कि आज आपकी एग्ज़ाम है, दिस इज़ द पेपर, सॉल्व इट, एंड देन यू कांट प्रिपेयर इट सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप परीक्षा केंद्र में बैठे हो, आप कैसे पेपर सॉल्व करते करते पढ़ सकते हो? सो आपको पहले ही पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है, तब आप उस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से लिख सकते हो, पास कर सकते हो, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कहा है विषय नहीं है, अनुभव है, स्थिति है। और ये अनुभव कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग? प्रैक्टिकली ये है कि आप जहाँ सब आपको नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते पर्सनली यस यस, सब आपके डायरेक्ट गाइडेंस में नहीं आ सकते, तो कैसे किया जा सकता है? देखो फर्स्ट आप कैसे करते यस, फर्स्ट जो है, पहले जैसे आप एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति हो, आपको एक अंदर से कॉन्सेंट देना है, एक आपके अंदर से एक हाँ कहना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करना है। बहुत सिंपल एक्ट है कि आप अंदर से आपको किसी को भी कहना है जिसे आप मानते हो, जिस भी रूप को आप मानते हो, या यूनिवर्स एक एनर्जी के रूप में है, आपको अंदर से कहना है कि हाँ मुझे परिवर्तन का अनुभव करना है। येस आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन। एक डिक्लेरेशन है, अंदर से आपको बस कहना है, पहला वो स्टेप आता है। जैसे आप कह देते हो आपको अपने आप सपोर्ट सभी दिशाओं से मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये समय वैसे बनने वाला ही है। एंड यू बाय सेइंग दिस, जैसे आप कहते हो, यू आर डिक्लेयरिंग इट टू द यूनिवर्स दैट आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट चेंजिंग। 2 बार आपने कहा समय ऐसे आने वाला है, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आप आपने 2 बार ये कहा कि समय ऐसे आने वाला है, तो व्हाट आर यू इंडिकेटिंग? भारत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए? आप क्यों आपने 2 बार इस बात को कहा कि समय बदलने वाला है? कैन यू एक्सप्लेन दैट? Exactly, yeah. So this is not only for a state or country, it is for everyone globally. Everywhere things are going to change. How? It is just going to happen. It's like, you know, it's like sun in the daytime and moon at night. And when you can't say why moon at night and why sun in the daytime, you can't ask these questions. You are saying the world is going to go through The a world is going transformation. to change. Exactly. Entire world is going to go through transformation. Everyone will experience it. And that's what it's going to change everything. So it's going to break the old pattern to build something new. That's how it's going to flow towards it. New things are going to be created. कितने समय के अंदर? It will take at least 10 years, I would say. See, my vision is for 2030. What is your vision? आपकी विजन क्या है? और उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई? आपने कब एक्सपीरियंस किया? दूसरा, आपने अपने गुरुजी के बारे में बोला, आपके गुरुजी कौन है? Yes, yes. आपका पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैसा है? और जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मे बी एवरीबडी इज़ नॉट अवेयर दैट यू आर अ ट्रेन डॉक्टर। अपने बारे में ज़रा बताइए। यू आर प्रैक्टिसिंग आई थिंक इन जसलोक और विच हॉस्पिटल? It was in Thane itself. It was in Thane. So you are a practicing doctor. Yes. What kind of medicine did you practice? How did your life change? Yes. Can you tell us about that? And who is your Guruji? आपके गुरुजी कौन है जिनके बारे में आपने इतनी बार? Yes, yes, ज़रूर। देखिए, लाइफ एज सच बहुत सिंपल ही था पहले मेरे लिए भी, नथिंग मैजिकल और मिस्टिकल, बट एक कांस्टेंट क्वेश्चन सीकिंग था कि ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, मैं कहाँ से आया, मुझे किसने बनाया, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। एक बहुत कांस्टेंट क्वेरी जो अंदर से चलती रहती थी, बहुत सालों से चलती रही वो, और खोजना शुरू किया। और खोजते समय ये कि हमेशा ये भाव था, जो दिखता है आप उसे विश्वास करें, जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास मत करें। इसी भाव से मैंने शुरू किया खोजने की कोशिश कि कहाँ पर मुझे सत्य मिलेगा, मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये शुरू करते 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 कहीं पर ध्यान का कोशिश किया,
बुक्स पढ़ने की कोशिश की, पर बुक जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि ये उस व्यक्ति का अनुभव है, मेरा नहीं है। जो ऑथर है ना, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग इट, आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू। सो देन आई लेफ्ट रीडिंग बुक्स, आई स्टार्टेड रीडिंग माई सेल्फ। मैं अपने मन को ही समझना शुरू किया, कि मैं कैसे हूँ, मेरे अंदर भाव क्या है, मन कैसे एक्ट करता है, हाउ डज़ इट ऑपरेट, उसका नेचर क्या है। ये सारी चीज़ें जब मैंने खुद ही अपने आप स्टडी की, दैट्स वेयर आई सॉ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग विद इन मी, दैट माइंड स्टार्टेड चेंजिंग ऑटोमेटिकली and it was under my control. I could regulate, I could give direction to my mind. Then there was no conflict, there was no struggle. So what is suffering, if you look at it, it's internal struggle all the time, and that stopped and everything was peaceful. And then I realized all of us are connected, everything is one, and very effortless state, very natural state just happened. 2009 and 10, that was the time period. But before that, 2006, I would fortunate enough or blessed, I would say, that I met my master, Mahavatar Babaji, who is there in Himalaya. So who physically appeared and he initiated me and said that you are my disciple. And we followed a ritual for that. I had no idea, no clue about it. And he just did it. And right from that day onwards, he showed me the path ahead. He guided me ahead. He made me realize who am I, what's my purpose of life. And because of his guidance, his presence, today I am here. 2013 we established Maitri Bodh Parivar with the same message that all of us are one family. There is no division, no separation. We call it, our Indian culture is this, Vasudhaiv Kutumbakam. World is family. That's what I experienced. It was not a teaching to me or a lesson to repeat every day. It's an experience. And he kept me very simple, even the way he taught lessons to me, complex teachings, complex spiritual lessons, he simplified it for me. It became so easy for me to flow with it. And nowhere there was, hard rules that you must do this, that get up early in the morning, 5 to 6, you have to do this dhyan. It wasn't like that. It was he came as a friend. And as a friend, we walked together. And now the state is, we experience each other as one. So there is no separation between my master, Mahavatar Babaji, and me. We experience as one, connected all the time. And I wanted all of you to experience the same without doing much. It's easily available there everywhere in the universe. Just connect, access, and you get it. What is your purpose? आपकी पर्पस क्या है? मतलब मैंने आपको पहले भी पूछा, आपने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में कहा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट आपकी पर्पस क्या है? ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है, सिंपल सवाल ये है कि कई लोग जो स्पिरिचुअली अवेकेंड लोग हैं वो अपने आप में रहते हैं। हमारे देश की परंपरा है कि वो, आपने कहा, कोई गुफा में रहते हैं, कोई हिमालय में रहते हैं। आप सबके बीच में रहकर एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने आप पे क्यों ली है? आप इससे क्या गेन करते हैं? आप तो लोग को इंस्पायर कर सकते हैं विदाउट बीइंग इन अ सिटी, विदाउट ट्रैवलिंग, विदाउट मीटिंग पीपल। तो आपकी पर्पस और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पर्पस क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा 2006 और 2010 है ना, ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है, ये मैंने अपने खुद के लिए समय लिया, समझने के लिए कि ये आध्यात्मिक स्थिति कैसी होती है, या बाबा जी का सहवास कैसा है, या मैं कौन हूँ, या मुझे करना क्या है. आई टुक माई ओन टाइम, ऑलमोस्ट 4 years. बट देन my master, he guided me, he told me to go ahead and meet people, and this is the purpose of your life. When he said this, that's the moment I said yes, for him, for humanity, for people, I need to take one step ahead and start meeting people, start guiding them. And the purpose was this: make people realize one world, one family, one truth, help them to realize this. All of us are connected. Help them experience transformation, spiritual transformation, which is, it happens within your spiritual body. At the core level, you experience the transformation. And this is the purpose of my life, to help everyone, assist everyone to experience transformation as per the need of this era or this time period. It's asking for transformation, and I'm here to assist all of you. Nothing more than that. So I'm not telling you to follow me also.
You can, take guidance from me or take, receive help. Wherever you are, it's going to happen with you. Just connect with your heart. God is there in your heart. Just connect with Him and it will just happen. I'm just reminding you of the fact that you need transformation. All of you need transformation. Work for it. And it's very easy, not at all difficult. लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? जैसे आपने रिसेंटली जब ये किसान वाला आंदोलन चल रहा था तो आप राकेश टिकैत जी को मिलने गए थे वहाँ पे। तो आप पहले स्पिरिचुअल लीडर थे जो वहाँ पे जो कहीं जाना नहीं चाहते, मतलब वहाँ पे सिचुएशन इतनी उलझ गई थी कि कोई वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, मगर आपने जाके आप वहाँ पे राकेश टिकैत जी को मिले। तो आपका मकसद क्या था इसका? Yes. What was your reason? Why did you go to meet राकेश टिकैत? जैसे एक देश के फार्मर हैं और हम सभी हमारे किसानों के लिए फील करते हैं। सो जब मैंने देखा टीवी पे ना, व्हेन ही वाज क्राइंग, जब वो रो रहे थे तो उनके आंखों में आंसू देख के अच्छा नहीं फील हुआ कि हमारे किसान क्यों रोएं, क्या ऐसी तकलीफ़ है। एंड उस वक्त जब भाव आया और हमारे जो साथ में जो साथी भी हैं उन्होंने कहा दादा आप सबको प्रेम देते हैं तो आप इन्हें मिले और उनको आपका आप उनसे मिले? यस, जाके मैं क्या बात? देखिए उनसे बहुत अच्छी बात हुई, पॉजिटिव डिस्कशन था। उन्होंने प्रेम से हमें मिले, हमसे अच्छे से बात किया और मैंने मेरी तरफ से ये कहा कि जो भी आप करें शांति से करें, प्रेम से करें, क्योंकि जो आप कुछ करते हैं उसका असर सब पे गिरता है। क्या वो सुनने को तैयार थे? जो सुन रहे थे। आप खुद से गए? इस खुद से गए। कोई कहेंगे कि शायद गवर्नमेंट ने आपको भेजा, किसी आप सरकार ने आपको बोला कि आप जाए, ऐसा कुछ था? नहीं, मैं सिर्फ ऐसे समझे मैं शांति की तरफ से गया, सरकार की तरफ से नहीं गया। एक प्रेम की भाषा, एक शांति की भाषा जिसकी बहुत ज़रूरत थी उस वक्त पे, कि जहाँ पर सब कुछ हलचल है, जहाँ पर बहुत तकलीफ़ हो सकता है, संघर्ष और बढ़ सकता है, तो उसमें शांति लाने की कोशिश करना था। बस वही हम कर आए। साथ में हमारा ये भी भाव था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करें। तो राकेश टिकैत जी भी वो तैयार थे कि हम जब भी सरकार बुलाएंगे हम जाएंगे, बट वो समय रुकने को तैयार हैं उनके हिसाब से। उनकी तरफ से जल्दबाजी नहीं थी कि हम जल्दी सॉल्व हो जाए, पर सरकार के लिए वो रुके थे कि सरकार बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और हमारी बस यही हमने रिक्वेस्ट भी किया था सरकार से कि आप दोनों बात करें, बात करने से सब कुछ हल हो सकता है। तो एक आध्यात्मिक तौर पे आपका वो कर्तव्य बनता है। आपके घर पे भी जब दो लोगों के बीच में बात नहीं होती है तो आप इंटरवीन करते हैं, नहीं प्लीज़ स्पीक, बात करें। तो ये देश हमारा परिवार है। जब यहाँ पर ऐसी बात रुक जाती है, सभी का कर्तव्य होता है कि आप आएँ, साथ में बैठे, बात करें। इसमें गलत क्या है? सत्य के लिए गए, वहाँ पे सत्य के लिए बात किया हमने और उसका असर भी अच्छा ही मिला। राजेश जी, यू आर वेरी यंग। यस, यू आर वेरी यंग। What are the challenges that you see for the country? जो भी आप कर रहे हैं, मुझे लगता है आप यू आर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ देश के लिए क्या करना है। yes. देश के सबसे बड़े चैलेंज क्या है? 2-3 सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है और देश के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? yes. क्योंकि आज जो हमारे देश में हो रहा है पॉलिटिकली बहुत टर्मोइल है। yes. बहुत पोलराइजेशन बढ़ गया। और मैं सिर्फ तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहा, मैं रिलीजियस पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी की बहुत पोलराइजेशन हो गई है। तो आप देश के बड़े चैलेंजेस आपको कौन से लगते हैं? yes. Which can come in the way of our country achieving full greatness? yes. देखिए, सेल्फिशनेस, स्वार्थ सबको रूल कर रहा है आजकल। सबके थॉट के मेरा शेयर क्या है, मुझे इसमें क्या मिलेगा। जब स्वार्थ आ जाता है तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी खराब हो जाती है। जब आपके अंदर ये भाव आएगा मुझे उनके लिए करना है, लोगों के लिए करना है, किसी और के लिए करना है, तो चीज़ आपकी कोई भी हो, कैसे भी हो, पवित्र हो जाती है। सो दैट्स व्हाट व्हेन यू आल्सो से रिपब्लिक टीवी आल्सो नेशन फर्स्ट, सो देश पहले। तो जब ये भाव आ जाता है कि देश पहले या लोग पहले या कम्युनिटी पहले, तब सब कुछ सरल हो जाएगा। पर जब मैं पहला और मुझे कितना गेन होता है, यहीं पर सब गड़बड़ी शुरू हो जाती है। फिर स्वार्थ के साथ फिर लालच, लोभ, ग्रीड, ये साथ में जब आ जाता है तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है और ख़राब हो जाती है। और इसमें जब पावर गेन करना है कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हूँ, आप जब आध्यात्मिक अवस्था अनुभव करते हो, सत्य अनुभव करते हो, तो होता क्या है कि आपकी इच्छा ख़त्म हो जाती है किसी को कॉन्कर करना है, किसी को जीतना है, किसी को कंट्रोल करना है।
ये जब इच्छा है ना ये ख़त्म हो जाती है। और जब ये इच्छा आपके अंदर होती है और प्रबल होती है, वो रोज़ वो एक नया रूप लेके आती है पावरफुली, उससे सिर्फ हानि होने वाली है, तकलीफ़ बढ़ने वाली है। जब हम वो सेल्फिशनेस के थॉट को छोड़ देंगे तब चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। अभी जैसे हम सेल्फिशनेस को और आगे भी लेके जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। अहंकार के साथ काम करेंगे तो किसी का भी आज तक अच्छा नहीं हुआ कि मैं ही सब कुछ। तो फिर नेचर क्या करेगा, वो आपका जो मैं है उसी को निकालने की कोशिश करने वाला है। सभी का, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जितने भी सिस्टम्स हैं, इंडिविजुअली भी हो, कलेक्टिवली या एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो, जहाँ पर भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और उसका फाउंडेशन अगर रॉन्ग एथिक्स पे बेस्ड है, गलत विचारों पर अगर बेस्ड है, तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे। और जो सही है वो और ग्रो होंगे। मतलब यहाँ पर आपको ग्रोथ भी दिखेगा और ब्रेक होता हुआ भी दिखेगा। तो ब्रेक वो होगा जिसका एक फॉल्स नैरेटिव है, और ग्रो वो होगा जो ट्रुथ के ऊपर आधारित है, जो लोगों के लिए काम करता है। तो देश के लिए बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा समय आएगा, जहाँ पर डर खत्म हो जाएगा। जो आज सभी का, आज जैसे डिवीजन है, भेद है, उनके ईश्वर और मेरे ईश्वर दोनों में भेद है। सो देन आई बिलोंग टू दिस और ही बिलोंग्स टू सो एंड सो। जब आप ऐसे भेद करते हो तो द्वेष आ जाता है एक दूसरे के खिलाफ, है ना, कि हेट करना, वो बुरा है, हम अच्छे हैं, उनको लगता है कि आप बुरे हो, वो अच्छे हैं। इसको एंड नहीं है, it's going to increase and people are using it for their own purpose, personal agenda, they are using it। और इससे उस व्यक्ति को भी तकलीफ होगा जो भी पर्पस इसे यूज़ करेगा। कोई भी सेल्फलेस थॉट लेके काम नहीं कर रहा है कि सभी का भला हो। तो जैसे ब्रेक होगा ओल्ड पैटर्न, जैसे जो भी गलत चीज़ें ब्रेक होंगी तो पेन भी होगा, तकलीफ भी होगा, पर साथ में अच्छा भी बनेगा। पेशेंस भी लगेगा लोगों को कि अच्छा बनने वाला है, अच्छी चीज़ें आने वाली है। सो कीप पेशेंस। सो आई वांट टू ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ कि अगर तकलीफ आ रही है तो साथ में ये भी आप विश्वास करें अच्छा भी होने वाला है। सो कीप पेशेंस फॉर सम टाइम, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। आई नो समटाइम्स मेंटल लेवल पे कोलैप्स हो सकते हैं लोग, मेंटल लेवल पे, कि कुछ दिखता नहीं है आसपास। जब होप नहीं है, आशा खत्म हो जाती है, देन पीपल जस्ट वांट टू एंड एवरीथिंग कि नहीं कर सकते। बट अगर लोगों को एक आशा दिख जाती है कि अच्छा आने वाला है समय, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो वो मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द कंट्री, फॉर एवरीवन इन दैट। कंट्री विल प्ले वेरी वाइटल मेजर रोल इन फ्यूचर, बिकॉज इस देश में सब कुछ है। डोंट सी इट एज रिलीजन, सी इट एज अ कल्चर। और इसका हिस्ट्री जब देखोगे देश का, इतना डीप है, इतना प्रोफाउंड हमारा एनरिच्ड एक कल्चर है। आप उसको भी देखते जाएंगे तो आप फील होगा कि देयर इज़ नो वन हु कैन डिस्टर्ब दिस कंट्री, हु कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। नो वन कैन डू दैट। कंट्री हमारी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है। सारी अच्छी चीज़ें अभी धीरे धीरे सरफेस होंगी, जो बेस्ट है, जो पॉजिटिव है, एवरीथिंग विल कम आउट एंड पीपल विल एक्सपीरियंस इट। सो उस मोमेंट के लिए आपको तैयार होना है, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ एवरी डे। आप घर पे हो, जो भी कर रहे हो, एवरी डे यू नीड टू बी इन एक्शन। रोज़ कुछ ना कुछ काम करते रहें, बिकॉज जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको तैयार होना है। पैंडेमिक देखते हुए, जो भी कोरोना हुआ उसमें हमको देखते हुए रोते रहना है कि पॉजिटिवली प्रिपेयर करना है फॉर समथिंग न्यू विच इज़ अगेन गोइंग टू कम। पॉजिटिव कि गलत हुआ, बुरा हुआ तो अच्छा भी कुछ तो आएगा। So keep your hopes alive and be ready for something new that's going to come. पर्सनल लेवल पे आपने जो कहा सेल्फिशनेस, कोई ये भी कह सकता है आप जिसको सेल्फिशनेस कह रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल होना है। द वर्ल्ड इज सेल्फिश, डू आई हैव एन ऑप्शन नॉट टू बी सेल्फिश? यस यस। वो कहेंगे हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है। मैं आम सवाल पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली जो लोगों के मन में होगा। यस यस यस। लोग कहेंगे हम सेल्फिश नहीं है, मगर हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, दुनिया सेल्फिश। यस यस। कोई अपने आप को ब्लेम नहीं करता है। एग्जैक्टली। तो उनको कैसे समझाया जाए? हाँ, देखिए अभी सेल्फिश आप इसको डिसाइड कैसे करोगे, कितने स्वार्थी हम होते हैं। जैसे आप पैसे कमा रहे हो, आप अपने कहीं पर एक वहाँ पर कैप रखा है, लिमिटेशन रखा है दैट इन एंटायर लाइफ ऑफ माइन आई विल अर्न ओनली दिस मच ऑफ अमाउंट, ओनली 10 crores in my account, that's my dream,
Once that's done, then I'm retiring. But moment you get that, then you want You more. want more. If you get 100 crores, then you want something more. There is no end to it. And this is what I'm talking about, selfishness. And for that you do anything. आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल हो रही है, मेरी ड्यूटीज़ जो हैं फैमिली को लेके, वॉट एवर यू आर डूइंग इट फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, जो भी बेसिक आपकी नीड है, जब आप उतना करते हो तो ये आपके ड्यूटीज़ में आता है, पर्सनल ड्यूटीज़ विच यू शुड डू. बट उसके अलावा जब आप एक्स्ट्रा करते हो, जहाँ पर आप एक पावर गेन करने की कोशिश में हो, कंट्रोल करने की कोशिश में हो, जैसे ना सेल्फिश थॉट जैसे ग्रीड बन जाता है, लोभ बन जाता है, देन यू वांट टू एक्वायर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, एंड दैट्स वेयर यू नीड क्लैरिटी. व्हाई आर यू डूइंग इट? आर यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ और यू आर डूइंग इट फॉर पीपल? यू आर डूइंग इट फॉर ट्रुथ? दैट क्लैरिटी इज मिसिंग. When the thought is there, I am doing it for myself, then you're going to stuck. You'll suffer for that. But if it's for people, then everyone will support you. Okay, another practical question. Do you have to be a Hindu to be a follower of Dada Shri Ji? Not at all. So see, we have followers. So this is one straight. Do you have to be a Hindu, or if you're not a Hindu, do you have to convert to be a Hindu to be a follower of Dada Shri Ji? Question one. I'll ask you 2-3 questions. Yeah, please. कि आपको क्या हिंदू होना पड़ता है? क्या हिंदू होना क्या अनिवार्य है आपके फॉलोअर या आपसे सीख लेने के लिए? देखिए, there is no condition for that. कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस धर्म का होना है. अगर आप सांस ले सकते हो, if you are able to breathe, then you are a right candidate for transformation. So check yourself. सब लोग देखो कि हाँ मैं सांस ले सकता हूँ. Then you are invited. Then you can experience. So with us, we have followers from all religions, Muslim, Christian, Hindus, Jain. So many people are there. They are following this, and उनका religion उनको bind नहीं करता, वो रोकता नहीं उनका religion, क्योंकि उनको truth पता चल गया है. Christianity also talks about love, freedom. Same is for Muslim, same is for Hindu, Buddha, Jain, Punjabis. Everywhere, if you look at it, essence of all religion is one truth. Do you heal troubled souls जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, Yes, yes. या चिंता है? अब कोई आध्यात्मिक तरीके से कोई तो गारंटीड सॉल्यूशन क्या उस प्राप्त हो सकता है? कोई आपके पास आए तो Yes, yes. कई लोग तो जिनकी अभी पर्सनल सिचुएशन अच्छी है, जो खुश हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद आपके पास ज़्यादा आते हैं, या फिर जो जिनके मन में कोई चिंता है, पीड़ा है, दुख है, वो ज़्यादा आते हैं? देखो, दोनों तरफ से आते हैं. जैसे चिंता है, दे वांट सोल्यूशन. तकलीफ है, वरी है, दे वांट सम रेमेडी फॉर दैट. आप दे पाते हैं? Yes, yes, we give our best and people receive it and their life gets changed. So there are n number of examples for that and people are enjoying it. But then again, what I tell them, solve your own problem. आपकी जो तकलीफ है, पहले आप खुद कोशिश करो उसे सॉल्व करने के लिए. डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स. किसी और के ऊपर आप आधारित मत रहिए कि कोई गुरु आएंगे या कोई दूसरे व्यक्ति आके मेरे प्रॉब्लम सॉल्व. शॉर्टकट, आप शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते? शॉर्टकट पे नहीं बिलीव करते, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में शॉर्टकट चलता ही नहीं है. सो आई टेल देम दैट फर्स्ट आप अपनी तरफ से कोशिश करो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. आपके पास सब कुछ है. जब आप नहीं कर पाते हो, then you call for the divine, then you ask for the grace. That's where we will come and help you. So people, when they are growing, so what happens when you are transforming, you are getting into that position wherein you can solve your own problems. You get empowered, you get those qualities. So what we do, we just awaken divine intelligence within you. Once that divine intelligence gets awakened, then automatically you see right direction. How do you unlock that divine intelligence? You just connect with your heart. That's what I said. Say yes for transformation and speak with your divine, of any form. Maybe it's Allah or God or Ishwar, any form. Just ask them to guide you further for that. And since we are talking, and I'll definitely do it for you or anybody else who is listening. So from my side, I can awaken that. It's divine intelligence within your spiritual body. So there are 4 layers: physical, mental, emotional, and spiritual body. There your mantras can't reach. Whatever knowledge, the knowledge won't be able to reach to spiritual body. There you need special intervention, and that's where we need spiritual transformation. And we awaken divine intelligence there through a process. And when that happens, then it's automatic flow. There is guidance internally, and you are in proper control of everything.
Even if challenge comes, you know the solution. You will stand there confidently. You will solve your own problems. So you are in that position, fully empowered to deal with any complicated situations. And that's what I wanted. You don't depend on me or anybody else. If I tell you that I'll solve your problems, then you keep chasing me. Dada Shriji kahan hai? I want to solve this. He is there within your heart. Your God is within your heart. Power is there within your heart. Awaken it. Connect with it. Unsolve everything. It's so simple. You don't need anybody else. That's what I was telling, to connect. It's like, your son, if he wants to communicate with you, will you tell him, beta, आप 5 प्राणायाम करो, फिर 10 सूर्य नमस्कार करो, 5-6 o'clock अगर हो जाएगा, then we will be able to communicate. ऐसे कुछ conditions नहीं है ना. He can just call you, Papa, this is what is happening, tell me what to do. That's how God is. He is available. He is not telling you to do this. People have got this notion, wrong understanding. कि जब आप ध्यान करेंगे या हवन करेंगे, चैंट करेंगे, ओनली देन तभी आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, अल्लाह प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप जब आप अपने ईश्वर को समझ लेंगे कि मेरे ही है, मेरे साथ ही है, व्हेन यू सी दैट ही इज़ देयर इन एनी फॉर्म, दैट्स डन. कुछ और करना नहीं है. दीज आर गुड हैबिट्स, स्पिरिचुअल हैबिट्स. इफ़ यू लुक एट इट, सूर्य नमस्कार करना हो, योग करना हो, या प्राणायाम करना हो, अच्छा खाना हो, गुड हैबिट्स. बट उसके थ्रू आपको गॉड मिलेंगे ऐसा नहीं है. पीपल थिंक इफ यू डू दिस देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ योर गॉड. ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हेन यू नो दैट ही इज़ योर फादर, और शी इज़ योर मदर, देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. just there. That's what I said, being a practical person in this is how it is. This is truth, simple truth. आज जो आप और मैं जो बात कर रहे हैं, आपका पहला ऐसा इंटरव्यू है. Yes, शायद पहला आपका डिटेल्ड इंटरव्यू है. आपके कई सारे डिसाइपल्स, फॉलोअर्स देख रहे हैं, और कई ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में नहीं जानते हो, जो उत्सुक होंगे इंटरव्यू देखने के बाद. एक सवाल से मैं समाप्त करना चाहता हूं कि आपने डिसाइड क्यों किया अब बोलना, लोगों के सामने आना. जैसे आपने यू बिल्ट मैत्रेयी दादाश्री जी, तो पहला तो कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, मिलना चाहे तो कैसे संभव है. दूसरा, you seem to have decided that this is the time for you to come out, meet people, meet more people, contact people. Even when you went to meet Rakesh Tikait, I am told that now you have suddenly started, going out more from your own ashram. What explains this timing? Timing के बारे में ज़रा, if you can tell me more. देखिए, last 20 years I have spent my time in understanding transformation. Only one subject, transformation, love, selfless service, nothing else I did. So I know everything in and out of transformation. And whatever guidance I received from my master, I just acted accordingly. Whatever he told me to do, that this is what the time has come, just do it. So as of now, I don't see myself only in my physical body. So whatever that you look now, through your naked eyes, to human eyes, for you this reality is limited. For me, reality is beyond this physical body, and both these worlds are connected. So whenever I sit in my sthiti or my meditation, I connect with these both worlds, and I know how these are connected, and how this world is going to change, physical world here. And as per the change, I act, I respond, and take my appropriate steps. So this time came, then Babaji said, my master, that now you have to come ahead and let people know that this is your purpose, this is your message, and then spread it accordingly, or tell people about it. They just need to know the message. It's not about Maitreya Dadashri ji, it's about the message of transformation. That's what people should know everywhere, all over the globe. It's not limited only to India. We talk about global transformation, so it's going to happen everywhere. Everyone is going to experience it with time. But it came from my master with my divine connection, that this is the time, please go out and do it. So my plan is for the next 10 to 12 years, and I have to act accordingly. So if you see, I started. इसको हिंदी में भी कह दे तो ज़्यादा लोग समझ पाएंगे. आपने कहा कि जो आपने अब तक कहा, मैं संक्षिप्त तौर से उसको रिपीट करता हूँ. आपने कहा कि आपके गुरुजी ने आपको कहा कि ये समय है लोगों के सामने आना, और फिर आप कुछ कह रहे थे 10-12 साल के बारे में. आप इसको हिंदी में भी कह दीजिए. ज़रूर. देखिए, जैसे मैंने 20 साल मेरा समय सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, इस एक ही विषय में व्यतीत किया है. पूरी तरह से समझना अपने आप को. और जब
आगे समय बढ़ते गया तब तक मुझे मेरे मास्टर ने गाइड किया, मेरे गुरुजी जो हैं महाअवतार बाबा जी, उन्होंने जिस तरह से मुझे मार्गदर्शन किया उसी तरह से मैं करते गया। 2013 जैसे मैत्रीबोध परिवार जो हमारा फैमिली है उसे हमने एक शुरुआत की, उस परिवार की शुरुआत की 2013 से, और 7 साल हुए, पूरा समय अभी ऑलमोस्ट 2020 हुए, 2021 में अभी हैं हम। और इस पूरे समय में हमने बहुत एक कुछ लोगों को इनवाइट किया कि आप आके अनुभव कर सकते हैं। सो हमने सिर्फ फोकस रखा था, ध्यान रखा था जो आध्यात्मिक सीकर्स हैं, जो ट्रू स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में है, हमने उनके लिए अपने आप को सीमित किया था। तो पिछले 6-7 साल ऐसे गए सिर्फ आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचाने के लिए, जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, अवस्था की ज़रूरत है। इसके बाद ये जो समय आया है वो सबके लिए है कि अभी हम खुले तौर पे जो जनरल पब्लिक है, जहाँ पर आप जो लोग आ नहीं पा रहे हैं वहाँ पर आपका सोल्यूशन, गाइडेंस, प्रेजेंस पहुँचे, इसके लिए 2020 दिसंबर से आगे हम मिलना शुरू किए। और अगर आप देखेंगे कि हम कैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, तो अभी अगर आप देखेंगे 2-3 महीने में आई केम एंड मेट यू। इफ़ यू लुक एट इट कि 20 साल मैंने ऑर्गेनाइजेशन चलाया नहीं है और 30-40 इयर्स का अनुभव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, पर अगर आप देखेंगे कि मैंने 7 साल एक लिमिटेड काम करते हुए 2-3 महीने में आई रीच्ड यू, आई मेट राकेश टिकैत जी और मेनी अदर स्पिरिचुअल लीडर्स विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट सेज दैट वर्ल्ड इज चेंजिंग, world is getting ready for transformation, and everyone responded positively, everyone, whomever I met, जितने भी लोगों से मैं मिला, सब ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है और वो सब तैयार है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चलने के लिए। अपने अपनी तरीके से भी आप कर सकते हो, यू कैन डेवलप योर ओन वेज ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स पॉसिबल, बट समय उसी दिशा में जा रहे हैं। तो आप हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, लीडर्स को ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हम इन्फ्लुएंसर्स लीडर्स को मिलते हैं, बिकॉज जैसे लीडर ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके सारे जो लोग हैं ना वो ट्रांसफॉर्म हो, जैसे राजा वैसे प्रजा, जैसे राजा बनेंगे वैसे प्रजा भी बनती है। तो राजा जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो प्रजा भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट द मैसेज इज इवन फॉर यू being Arnab and running this big organization. When you experience transformation within you, when you are fully powerful, that time everyone will experience the same. And then they follow your vision, they get aligned with your vision. सभी जब ऐसा करेंगे तब पूरा देश बदलेगा, पूरी दुनिया बनेगी पूरी तरह से. If you see, the entire world will change and our country is going to play a vital role in that, very very important role, and I want all of you to get ready for it. Vital role, can you tell us a little bit more? आपने कहा कि भारत का बहुत एक बड़ा प्रभाव होगा फ्यूचर में. Yes, yes. तो सभी स्तरों पे अगर आप देखेंगे, ज्ञान, इतना बढ़िया ज्ञान होगा हमारे देश की तरफ से, इतना ट्रांसफॉर्मिंग, परिवर्तन लाने वाला ज्ञान होगा जो सभी के लाइफ में धीरे धीरे देश से सब जगह पहुंचेगा. अगर आप देखेंगे मोस्टली जितने भी रिलीजन्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सबके रूट कहीं ना कहीं भारत देश से कनेक्टेड है. यहीं से शुरुआत होती है ना. पूरी अगर दुनिया देखें ना, दुनिया का दिल जो है ना भारत देश है. जब ये दिल धड़कता है भारत देश, तब सबको ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है. वैसे देश जब पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, अपने आप सभी जगह पे मैसेज पहुंचेगा, ये एवरीवेयर. तो जैसे आप कुछ भी करते हैं, जैसे आप कुछ काम भी कर रहे हो, उसका जो मेन सोर्स होता है, जैसे यू आर द सोर्स, जैसे आप बदलते हो सब बदलते हैं. वैसे जब देश बदलेगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी. बिकॉज ऑल अदर कंट्रीज़, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया का बहुत एंशंट है, बहुत ज़्यादा एंशंट है. तो जब बाद में जितने भी बने हैं, उन सभी का आधार कहीं ना कहीं भारत देश. आई एम नॉट सेइंग जो लिमिटेड है ओनली, जो करंट मैप देखते हो, पूरा अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश और इवन एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर, ये पूरी तरह से अगर आप देश देखते हो, ये देश का अपना एक बहुत बड़ा कल्चर है, ऊर्जा है. उस ऊर्जा के ऊपर पूरी दुनिया आधारित है. तो जैसे देश बदलता है सामाजिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, तो अपने आप पूरा विश्व बदलेगा. और उनका जो ग्रोथ होगा, उनका ग्रोथ आपके देश पे, भारत देश पे होगा. ये सत्य है और ये सभी अनुभव करेंगे. इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, हम सब मिलके कर सकते हैं. जब सब मिलेंगे तो आप इसको अपनी आंखों से इसी लाइफ में होते हुए देखेंगे. इससे अच्छा और बड़ा मैसेज नहीं हो सकता. दादाश्री जी, आपसे बात करके ऊर्जा भी मिली, अच्छा भी लगा,
and I wish you all the best in your journey, because I think you have to reach many more people, inspire many more people. Many thanks. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद दादाश्री जी. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्ते.